और हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आप लोग जब रजिस्टर्ड हुए थे 18 साल पहले, तो इसके बाद आप लोग का एक नोटिस होता होगा कि मतलब हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में 5 साल के बाद वेतन बढ़ाया जाता है, तो आप लोग का ऐसा सूची में एंट्री किया गया है? सर हम ग्राम पंचायत धरारा के हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता है। मेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहनपुर है। मैं धरारा गांव की आशा सविता देवी। वैसा हम लोग जो सरकारी जितना काम आते जा रहा है, हम लोग से काम केवल लिया जा रहा है। वैसा रजिस्टर तो आज तक किए ही नहीं सर, हम लोग नहीं हुआ है। सरकार ने हम लोग को उस नजरिए से नहीं देखे हैं, लेकिन केवल सरकार हम लोग से कार्य ले रहे हैं, हम लोग कार्य करते जा रहे हैं। सही बात है सर कि हर महिला कार्य करती जा रही है और इनके देख रेख में ना सरकार के नज़र में है, ना यहाँ के सर कर्मचारियों का देख रेख में है। पहले आपको अवगत करा दूं कि ये जो धरना प्रदर्शन आपके कानपुर में हो रहा है, जी जी, पूरे बिहार स्तर पर सभी जगह पर आशा दीदी का हड़ताल चल रहा है, सभी प्रखंड में, सभी स्वास्थ्य के लिए। और हक अधिकार की लड़ाई सरकार से मांगना जायज़ है। इन लोग 1000 रुपया में आज किसी का भरण पोषण भी नहीं हो सकता है। इन लोग टेम्पू से आते जाते हैं, जब डिलीवरी करवाते हैं, चार वो काम करते हैं तब सहायक राशि जो भी मिलता है नहीं मिलता। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि कम से कम जिस तरह पहले टीचर 1500 पर खटते थे, अभी 35,000 40,000 हो गया। जी, संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, तब आज जी जी बिल्कुल सही है। ठीक है। तो हमारा देश स्वतंत्र देश है, यहाँ पर सभी की आज़ादी है गर्मी की। और हमें सीधा आप ऐसा बोलिए कि ताकि हम लोग नहीं इनसे बात कर रहे हैं। तो आप जो पूछ रहे थे हम बता ही रहे हैं। सुनिए ना सर, हम मैम आप लोग के हित के बारे में देखिए, हम हित के भी बारे में बात करेंगे और बेहित के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ का विभाग का हर कोई, आप लोग सेवा करते हैं हमको पता है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को भी बारे में लड़िए कि हर चिकित्सा सेंटर में कैसा व्यवस्था है। ये नहीं कि हमारे हक के लिए लड़ेंगे, ये भी देखिए कि हमारे यहाँ क्या सिस्टम का भी लड़ाई लड़िए। हम लोग आते हैं रात में देखिए 24 घंटा हम लोग तक पे खड़ा रहते हैं सर। महिला होकर रात को रात और दिन को दिन नहीं समझते हैं सर। जैसे मेल से जाते फीमेल अभी के डेट में हम लोग काम कर रहे हैं सर, लेकिन रात में अगर हम लोग डिलीवरी या पर्सों लेकर आते हैं तो जैसे पेशेंट मतलब रूम में रहती है, लेकिन हम लोग एक पैर पे खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का न रूम है और न कुछ कोई व्यवस्था नहीं है सर। बस रात भर जिस तरीका से आप काटिए, आपको काटना है पेशेंट के साथ में सर। अब बताइए सर, अगर घर से भी हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है, उसे छोड़कर भी आते हैं, रात में रहते हैं, चाहे पानी बरसे या ठंडी के मौसम में जो भी हो, जिस तरीके से आइए कोई अनुसार से आप जा सकते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे नहीं हो रहा। तो क्या सर अपना मांग के लिए सरकार से हम लोग नहीं लड़ सकते हैं? अब फिर भी सर इसके बाद और क्या है सर, 1000 में कम नहीं और 10,000 से कम नहीं सर। 1000 में तो कुछ भी नहीं होता है सर। अब बताइए यहाँ से यहाँ चलते हैं तो किराया ही खत्म हो जाता है सर। लेकिन और एक चीज देख रहे हैं सर कि जब हम लोग आशा बहना ही लड़ रहे हैं हर चीज के लिए, सरकार को आँख खोल रहा है, तो क्या हम लोग के लिए क्या उनका हाथ मूंदा हुआ है? अभी तो सरकार के द्वारा तेजस्वी यादव सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा तो बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया सर। उनने ही हम लोग का सोच बोला था कि नहीं आप लोग का ये करेंगे वो करेंगे। अगर हम लोग इतना सारे आशा बहना या महिला नहीं देते उनका वोट, तो क्या मजा लेके जीत जाते? नहीं जीत पाते, ऐसी बात तो नहीं था। हम लोग धरना पे कितना दिन से बैठे? हम लोग आज 12 तारीख से हम लोग बैठे हुए। 12 तारीख से बैठे हुए। ये सर आज 8वां दिन चल रहा है हम लोग का। अभी तक कोई ऐसा विभाग लगा है कि आप लोग से राय पूछने के लिए आया हो? नहीं सर, यहाँ तक भी एक डॉक्टर साहब भी यहाँ तक है, तो वो संतोष सर कुमार की बदसलूकी से जब 2-4 आशा बहना को देखते हैं तो बदसलूकी से बात करते हैं। अगर उनका मान लिया जाए उन लोग का रास्ता रोके, और कुछ मेरा ड्यूटी है कि इमरजेंसी को रोक नहीं रहा, चाहे तो टीबी हो या गर्भवती हो या तो मारपीट का हो, मतलब या कोई शहर आ रहे हैं, मतलब मामला किसी प्रकार का रोका नहीं रोक रहे हैं सर। ओपीडी के लिए रोक रहे हैं सर। अगर ओपीडी आ रही है हम लोग नहीं रोकेंगे सर, तो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे।
लेकिन सर यहाँ पर ओपीडी अभी के लिए मान के चलिए सर के मतलब अभी में दवाओं के कारण जा रहा है। एक दिन से 2 दिन दवा करते हैं सर, और तीसरा दिन दवा हम लोग नहीं चाहते। लेकिन सर बस नहीं करते हैं सर, लेकिन हम लोग अब धरना पर भी रहेंगे सर एक चीज और है सर, हम लोग का सर प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए सर, हम लोग का मानदेय चाहिए। सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए सर। अगर हम लोग काम करते हैं सर टुकड़ा टुकड़ा में बांट देते हैं, उस तरीके से हम लोग बांटना नहीं चाहिए। और सर यही समझ कर हम लोग का कोई अर्थी नहीं मिला। अच्छा, कर रहे हैं सरकारी काम। अच्छा, एक चीज बताइएगा, आप लोग इतना जोर जोर से अहंकार नारे लगा रहे हैं, लेकिन इसका अभी तक 12 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं है। बताइए, हमारे क्षेत्र में हम सीधा बताएंगे कि इस शेरनी जैसा जो दहाड़ निकलता है हमारे क्षेत्र में, आज इन्हीं का देन से हम लोग का ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं, इन लोग के वजह से आज हमारे क्षेत्र में जितने भी क्रिटिकल मामला होते हैं ना, इन्हीं को बताया जाता है। आज हमारे मैम के द्वारा बताया जा रहा था कि संतोष सर हैं, जो संतोष सर को हर सेक्टर में उनका लापरवाही कार्य रहता है, ये भी कह रहे हैं। और साथ में मैं बताता हूँ, इनके पास एक वीडियो का क्लिप है जो यहाँ का लापरवाही दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, आप यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में है, आप कौन परमानेंट ऐसा कौन है जो परमानेंट के यहाँ के हर चीज़ का बारे में जानते होंगे? कोई है ऐसा कि हर चीज़ सेक्टर के बारे में जानते हैं हम? यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था? यहाँ पर आशा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जी। यहाँ पर गर्भवती लोग की व्यवस्था है, और भी अदर जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका व्यवस्था है, लेकिन ना आशा का व्यवस्था है ना फैसिलिटी। यहाँ आशा का दवा होता है, जैसे कि डिलीवरी लाई वो नहीं चाहिए। आशा लोग को जब 2019 में धरना प्रदर्शन हुआ था, उस वक्त बोला गया था कि आशा लोग को 1000 मानदेय दिया जाएगा। तो फिर हो गया सब ऑनलाइन, पहले ऑफलाइन था सारा रिपोर्ट, अब हो गया है ऑनलाइन। ऑनलाइन में वहाँ पर डाल दिया है कि जब 50% सभी आशा मतलब एक फैसिलिटेटर के अंडर में कम से कम 20 या 22 आशा है, तो एक फैसिलिटेटर को जब 50% आशा को प्रोत्साहन राशि मिलेगा, तभी फैसिलिटेटर को भी प्रोत्साहन राशि 1000 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर 1000 उस समय जब हड़ताल शुरुआने का था, तो सरकार ने बताया कि आप लोग को 1000 रुपये का मानदेय किया जा रहा है, लेकिन बाद में उसी मानदेय को पारितोषित कर दिया गया कि उसमें शर्त बांध दिया कि आपका ये 4-5 काम रहेगा तभी आपको 1000 रुपये दिया जाएगा। तो सरकार से हम लोग को ये दरख्वास्त है कि हम लोग वो सब हम लोग को नहीं चाहिए कि 5 रुपये दीजिए, 10 रुपये दीजिए, जो भी देना है एक बार जोड़ के पैसा दीजिए, और हम लोग को मानदेय कीजिए। हम लोग आप जब केंद्र सरकार हम लोग को बनाया था, हम लोग को नियुक्त किया था, तो फिर हम लोग से बिहार सरकार या भारत सरकार काम क्यों ले रही है? जब हम लोग एनआरएचएम बहाल की थी तो हम लोग को एनआरएचएम ऐसा काम लिया जाता। हम लोग जब बहाल हुए थे उसमें हम लोग को उतना विशेष काम नहीं था, लेकिन हम लोग को 30 दिन काम मिलता है, 24 घंटा काम मिलता है। ये नहीं है कि आज संडे है तो आज आपका छुट्टी है, आज 12 है तो आपका छुट्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग हर दिन का काम करते हैं। सर कोरोना काल में भी हम लोग ड्यूटी किए सर, तो कोरोना काल में जब हम लोग का क्षेत्र में गए थे इंजेक्शन लेने के लिए, यहाँ से बहुत बड़ा भारी मैनेजर से सारे लोग दवा बनाए थे कि अपना अपना सेंटर पे ही कोरोना का इंजेक्शन दिलवाना है। जब हम लोग दिलवाने के लिए गए थे तो कोई इंजेक्शन नहीं ले रहे थे, सीधा बोलते थे कि जहर दिवा दे रहा है, मर जाएंगे ऐसे वैसे। लास्ट में सर हम लोग खुद आशा होकर ही खड़ा होकर लिए पहले इंजेक्शन, उसके बाद में ही दिलवाए। कोरोना काल में घर में दिलवाए हैं भी सभी हम लोग सबको सूचना देते हैं। 100 रुपये में दिन भर ड्यूटी करेंगे। यहाँ तक सर की आवाज जन्म दी जब मेरे क्षेत्र में गई थी, खटी पंचायत की 100 रुपये में तो एक मजदूर भी नहीं काम करते हैं। खेतों में 100 रुपये तो मजदूर भी नहीं करेगा, हम लोग 100 रुपये में करवाते हैं। बिहार सरकार 100 रुपया भी नहीं करता है। हम लोग जब डिलीवरी लेके आते हैं 115 दिन का मिल जाता है, और ऐसा क्या ऐसे बैठे हुए रहते हैं। पैसा आता है खाने के लिए, नहीं सर, हम लोग कोई फैसिलिटी नहीं मिलती हम लोग चर्चा के लिए आता है जी। हाँ, हम लोग का कुछ नहीं, चर्चा के साथ में केवल चर्चा के लिए आते हैं। केवल चर्चा के हम लोग के लिए रहते हैं, हम लोग तो रहने की व्यवस्था ही नहीं।
अच्छा अभी आप लोग की व्यवस्था क्या है? सर इतना भी सोचिए ना सर, ये जगह पर आप लोग आए तो सर राहत मिल रहा है, लोग बता रहे हैं। होली दीपावली कोई ऐसा त्योहार रहता है सर कि उस दिन हम लोग नागा का मतलब तट पे खड़ा रहते हैं। जिस समय कॉल आ गया वही समय बच्चा को बीच में ये बच्चा को साथ में ही लेकर आई, इन्फेक्शन हो अच्छा जाए। अभी आप लोग खुद देखिए, अभी आप लोग सारे आशा यहाँ हैं जी और गांव में ऐसा भी क्रिटिकल मामला है जी। तो लापरवाही तो यहाँ भी बरतना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, और जो वहाँ पे होगी केसेस वो भी परेशानी है, उनका परेशानी तो कोई देखने वाला है नहीं। तो इस तरह से सरकार के द्वारा ये मांग किया जा रहा है इन लोग से कि हम लोग का मांग जितना जल्दी पूरा हो, हम लोग उतना जल्दी हम लोग खत्म करेंगे हम लोग। देखिए हड़ताल तो आज 12 दिन हो चुका। अच्छा आप लोग का नहीं होता है ये मामला, आप लोग का नहीं सोल्व होता है तो आप लोग कितना दिन तक ये गेट जाम ऐसा भी हम लोग प्रतिदिन यहाँ 8 बजे आते हैं और यहाँ से 4 बजे हम लोग जाते हैं। सारा दिन हम लोग बैठ के यहाँ तपस्या करते हैं, लेकिन ऐसा नीतीश कुमार है, ऐसा तेजस्वी है, ऐसा मोदी है, उन लोग को शर्म नहीं लग रहा है। यदि उन लोग को औकात नहीं है हम लोग को दिखने के लिए तो फिर हम लोग से कम कहे ले रहा है। यहाँ तक भी हॉस्पिटल में अगर ऐसा कहना हम लोग काम नहीं करवाएंगे तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा सर। बंद हो जाएगा। गाँव में हम लोग जितना मतलब कोशिश और जितना मेहनत एक पेशेंट के थ्रू मतलब 8 दिन 10 दिन 30 दिन या मान के चलिए 9 महीने उनके पीछे लगते हैं तो हॉस्पिटल में लाता है प्रेशर होता है, डिलीवरी लॉट लेकिन ये नहीं सोचता है कि आप लोग का क्या मिल रहा नहीं। अगर प्रोत्साहन भी रात दिन मिलता है, अश्विनी पोर्टल पे जो चढ़ने लगा है वो जो पढ़ी लिखी तेज रहती है उसका जा रहा है, और जो अनपढ़ है और जिनको नहीं पता बढ़ते जाते हैं बढ़ोतरी हो रहा है, हो जाएगा। वही से अभी के डेट में तो हम लोग इमरजेंसी को लाने दे रहे हैं, लेकिन यदि 2-4 दिन में यदि सरकार कोई एक्शन नहीं लिया तो हम लोग इसको भी बाधित करेंगे। इसके लिए सर लाठी खाना पड़ेगा, इसका जिम्मेवारी सरकार को होगी। जिम्मेवारी सरकार होगी।